हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर के तहत मैं 5 न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। न्यूज़ नंबर 1, सेंट्रल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी जो भारत सरकार के तहत चलती है, उसने अभी गोपनीय रिपोर्ट दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि ट्रोजन मालवेयर के थ्रू साइबर क्रिमिनल्स जो हैं, उन्होंने भारत के 27 बैंकों के एंड्रॉयड मोबाइल से मोबाइल बैंकिंग करने वाले ग्राहकों के हजारों ग्राहकों से ठगी की है। इसके लिए अवेयर रहना है, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिमालय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत पहली बार होने जा रही है और आज ही 24 सितंबर से 28 सितंबर 2021 भारत में पहला हिमालय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। इसे इनॉग्रेट करने जा रहा है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, और वो हमारे फिलहाल जो हैं, आप भी जानते हैं मिनिस्टर कौन है, माननीय अनुराग ठाकुर जी हैं। और याद रहे, इनका उद्घाटन वो करेंगे। और शेर शाह जो अभी अभी हाल फिलहाल एक नई मूवी बनी है, जो हमारे कैप्टन बत्रा साहब के ऊपर, कारगिल वॉर के ऊपर है, शेरशाह मूवी से इसकी शुरुआत होगी। सो इनॉग्रेटिंग फिल्म क्या है? शेरशाह। इनॉग्रेट कौन करने जा रहे हैं? मिस्टर अनुराग ठाकुर, माननीय मंत्री, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उनके पास है। इसके अलावा लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर के माथुर, वो भी मौजूद रहेंगे। बात समझ में आई? याद रखिएगा, 24 आज से 28 सितंबर तक लद्दाख के लेह में हिमालय फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, शुरुआत हो चुकी है। ये क्वेश्चंस आएगा ही, कोई नहीं रोक सकता। अगला एक छोटा सा सवाल, भारत में पहला बाल मित्र पुलिस स्टेशन यानी थाना कहां स्थापित किया गया, कहां खुला? तो याद रखिएगा, डालान वाला जगह है देहरादून में। वो जो पुलिस स्टेशन है, वहीं पे एक विंग के तौर पे क्या बाल मित्र पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश किया गया, जिसे मिस्टर रावत जी ने इनॉग्रेट किया था। आजकल ये सवाल बहुत आने लगे हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में। तो भारत का पहला बाल मित्र पुलिस स्टेशन डाल, ठीक है, याद रखिएगा, डालन वाला, देहरादून, उत्तराखंड। एंड रिमेंबर, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे जो बाल अपराधी होते हैं, गलत प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं और अपराध कर जाते हैं, जघन्य अपराध भी करते हैं, तो उनसे रिलेटेड एक अलग थाना है, ताकि उनको सही से ट्रीटमेंट किया जाए, अच्छी काउंसलिंग की जाए और सही रास्ते पर आ जाए, क्योंकि ये हमारे भविष्य है। उनके साथ रेगरसली बिहेव, थर्ड डिग्री बिहेव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज, क्योंकि वो सब मैच्योर्ड नहीं होते। तो बाल मित्र में क्या है कि वहां पर काउंसलर भी होंगे और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले होंगे, बाल माने चिल्ड्रन साइकोलॉजी को समझने वाले होंगे, काउंसलर होंगे, सही गाइडलाइन देंगे और प्यार से ट्रीट करेंगे। ये चीज है। अब अगला सवाल, अभी अभी आपने देखा होगा अखबारों में मोहन भागवत जी का इंदौर में मीटिंग हुआ, उसके बाद बहुत सारी महिलाओं से मूक बधिर यानी डंप एंड डीफ फीमेल से बातचीत करते हुए देखा होगा। और उसी कॉलम के बीच में छोटा सा 3 लाइन का एक बातें थी, जो एक सवाल बना। सवाल क्या? सवाल सुनिए, भारत का पहला मूक बधिर, याद रखिएगा, भारत का पहला मूक बधिर पुलिस स्टेशन कहां खुला? तो याद रखिएगा, इंदौर में भारत का पहला डंप एंड डीफ यानी मूक बधिर पुलिस स्टेशन खुला। एक्चुअली हमारी बहुत सारी महिलाएं, पुरुष मूक भी होते हैं, बधिर भी होते हैं, और उनकी समस्याएं समझने के लिए कोई बड़ी मुश्किलात होती है। तो अब क्या है कि वहां पर ऐसे कांस्टेबल रखे जाएंगे जो इन भाषाओं को समझ सके और उनका ख्याल रख सके। ये चीज है। तो भारत का पहला बाल मित्र पुलिस स्टेशन डालानवाला, देहरादून, उत्तराखंड। और भारत का पहला मूक बधिर पुलिस स्टेशन यानी थाना, इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब आपको बताएं, भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग, या डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग। यानी भारत का वो जो विभाग है, उसका नाम है पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय। इस मंत्रालय ने अभी अभी भारत में पशुधन के लाइव स्टॉक्स के बढ़ावे के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए, मिल्किंग इंप्रूवमेंट करने के लिए, सही वातावरण बनाने के लिए, किसानों की आय को डबल करने के लिए, ब्रीड अच्छे डेवलप करने के ख्याल से इसने क्या किया है? तो भारत का एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता साइन किया है, बहुवर्षीय, कई वर्षों के लिए। कहा? अमेरिका के मिलिंडा गेट्स
फाउंडेशन के साथ। वो पैसा इसमें इन्वेस्ट करेगी और इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये जो आएगा भारत के लिव स्टॉक के लिए काम करेगा, बेहतर के लिए, पशुपालन के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा। जब आप मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं तो कृषि और पशुपालन साथ साथ होता है। When animal husbandry and agriculture works get together, go together, it is called mixed farming. याद रखिएगा। और मिक्स क्रॉपिंग तब होता है जब आप दो फसलों को या दो से अधिक फसलों को एक ही समय में एक ही खेत में बोते हैं और वो साथ साथ उगता है, लेकिन पकने का समय थोड़ा आगे पीछे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का हो सकता है, पर साथ साथ बोया जाता है। उसको मिश्रित फसल कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। और यह है मिक्स्ड फार्मिंग, पशुपालन और कृषि साथ साथ। तो याद रखिएगा, भारत के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्ट्री साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ऑफ अमेरिका फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ लिव स्टॉक्स इन इंडिया। याद रहेगा? तो चलिए आज के लिए इतना, फिर हम आपसे मिलेंगे कल नए सवाल जवाबों के साथ। आपका सुनील सर आपके सेवा में सदैव तत्पर हैं। और प्लीज आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। किसके हित में? विद्यार्थियों के हित में। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।